चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोक्किल की साधना लेकर आया हूँ। मोक्किल एक ऐसा होता है जो किसी भी चीज़ को उतार लेता है। यानी आप अगर किसी चीज़ की सिद्धि आपने कर रखी है और मेरे पास मोक्किल है तो मैं पल भर में आपकी चीज़ को उतार लूँगा, या फिर अगर वो चीज़ नहीं उतर पाई तो उस चीज़ को बांध सकता है। मोक्किल ऐसा होता है कि 1000 किलोमीटर बैठे आदमी का भी ये बता सकता है कि कब उसने खाना खाया और अब वो क्या कर रहा है। आपको मोक्किल पल भर की खबर इस तरह से दे सकता है जैसे कि आप टीवी में देख रहे हो, और इस साधना में मोक्किल आपके सामने प्रत्यक्ष नज़र आएगा। यदि आपने ये साधना पूर्ण कर ली तो आप ये समझिए कि आप मोक्किल सिद्ध नहीं कर रहे, एक मित्र को सिद्ध कर रहे हैं। ये मोक्किल ऐसा है जो हर बुरे वक्त और अच्छे वक्त में आपका साथ निभाएगा। और दोस्तों, किसी भी तरह की मुसीबत आने से पहले आपको आकर आगाह कर देगा कि अब आप होशियार हो जाइए, वो मुसीबत आने वाली है। दोस्तों, इस मोक्किल की बिना मर्जी के आपको कोई भूत प्रेत आदि छू भी नहीं सकता, और यहाँ तक कि आपके परिवार को भी कोई भूत प्रेत आदि छू नहीं सकता। यह मोक्किल ऐसा होता है कि यदि आप पर किसी ने आघात करने की कोशिश की तो ये आपके किसी भी प्रकार का कार्य कहे बिना ये खुद ही उसे जवाब दे देता है। एक बार की बात है दोस्तों, जब मेरे एक मित्र ने इस मोक्किल की साधना की तो उनका कहना था कि जैसे ही उन्हें साधना करते हुए 15 दिन बीत गए तो उन्हें साधना का कोई अनुभव नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो मैंने फिर उनको कहा कि धीरज रखो, साधना गुरु जी ने बताई है तो सफल ही होगी। तो दोस्तों, उनका कहना था कि 20 दिन के बाद उनको पूरे कमरे में आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे उनका कहना था, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल कोई चीज़ मेरे कान के पास आकर चिल्ला रही है। तो दोस्तों, धीरे धीरे उनकी साधना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही और उनकी साधना को 30 दिन बीत गए। तो 30 दिन के बीतने के बाद उन्हें ऐसा नज़र आने लगा कि जैसे कि कोई उनके घर के दरवाजे पीट रहा है और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तो उनकी पत्नी भी चिल्लाने लगी कि ज़रा बाहर जाकर देखिए क्या हो रहा है। तो फिर उन्हें अपने गुरु का कहा याद आया कि कुछ भी हो जाए पर घेरे से बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों, हम सुरक्षा घेरा किस लिए बनाते हैं कि यदि देवता हमारी परीक्षा के लिए आ जाए या किसी और को भेज दे तो हम उस घेरे के अंदर रहेंगे तो देवता हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। यदि कोई भूत प्रेत भी आपका यदि कोई साधना कर रहे हैं और साधना के मंत्र के प्रभाव से कोई भूत प्रेत भी चला आता है जो आपको परेशान करना शुरू कर देता है, तो साधना करना इतना आसान नहीं होता। यदि आप किसी देवता का आवाहन कर रहे हैं और उस मंत्र के बीच में यदि कोई बाहरी शक्ति आ जाए जैसे कोई भूत प्रेत आदि, तो वो आपकी साधना में विघ्न डाल सकता है। तो दोस्तों, इसलिए रक्षा घेरा और सुरक्षा मंत्र और आसन जाप को पढ़ा जाता है। दोस्तों, अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी पूर्ण विधि भी बताऊंगा, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि ये साधना जब उन्होंने की और उनका 40वां दिन था तो उन्होंने 40वें दिन मंत्र को जापना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने मंत्र जापना शुरू किया और रक्षा घेरा बनाया तो उनके सामने एक इंसान प्रकट हुआ और कहने लगा कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह साधना में विघ्न डल गया है। अब यह साधना पूर्ण नहीं होगी और तुम्हारी मौत निश्चित है। तो दोस्तों, उस समय
उन्होंने घबराए नहीं और सिर्फ अपने मंत्र की तरफ ध्यान दिया। तो दोस्तों उसने बहुत जोर लगाया लेकिन रक्षा घेरे के पार नहीं आ पाया। तो फिर पूरे कमरे में धुआं हो गया और एक बिजली चमकी, और बिजली चमकने के बाद एक साधु उस बिजली से निकले जिनकी भौरें बिल्कुल सफ़ेद और दाढ़ी भी सफ़ेद, और कहने लगे, बता तुझको क्या चाहिए। तो उन्होंने उनसे वचन मांग लिए जैसे उनके गुरु ने उन्हें बताया था। तो दोस्तों अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका मंत्र बता सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसकी विधि नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको इस मंत्र की विधि और मंत्र पूरा बता दूंगा और आपने इस साधना को करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने 90% लोगों को देखा है कि जो साधना तो करना चाहते हैं और 1 या 2 दिन ही साधना करते हैं, पर दोस्तों ये साधना वो साधना नहीं है कि जिसे आप बीच में छोड़ सको। क्योंकि अगर आपने इसको साधना को बीच में छोड़ दिया तो आपके साथ बहुत बुरा दुर्घटना भी घट सकती है। दोस्तों ये साधना बिना गुरु के हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज़ ऐसा होता है जो हमें हर चीज़ के बारे में अच्छे से समझाता है और बताता है कि कब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब इस साधना का मंत्र ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाह अल्लाह मेरे बादशाह दीवान दे सगीर, हाजिर करो मौकिल नू बांध के जंजीर। मैं सो अपने काज नू, तुम आओ गुरु दी लाज नू। चले मौकिल पूरे बादशाह, देखा मौकिल वीर तेरे इल्म का तमाशा। दोस्तों मंत्र एक बार फिर से सुने। बिस्मिल्लाह अल्लाह मेरे बादशाह दे दीवान दे सगीर, हाजिर करो मौकिल नू बांध के जंजीर। मैं सो अपने काज नू, तुम आओ गुरु दी लाज नू। चले मौकिल पूरे बादशाह, देखूं मौकिल वीर तेरे इल्म का तमाशा। दोस्तों ये मंत्र है। अगर कोई इस साधना को करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी पूर्ण विधि नहीं बता सकता। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।